नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं शुक्र जनन और अंड जनन में डिफरेंस और इसमें क्या अंतर है। शुक्र जनन का जो प्रोसेस है शुक्राणु निर्माण करता है, अंड जनन का प्रोसेस अंडाणु का निर्माण करता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस के अंदर अंतर क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो शुक्र जनन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, अंड जनन को oogenesis बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अंतर आता है वो है कि शुक्र जनन का प्रोसेस कहां होता है, वृषण के अंदर होता है। वृषण किसमें पाए जाते हैं, नर के अंदर पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र जनन का जो प्रोसेस है वो नर के वृषण के अंदर होता है, जबकि अंड जनन का जो प्रोसेस है वो किसमें होगा, मादा के अंदर होगा या फीमेल के अंदर होगा। तो मादा के अंदर और किसमें होगा, अंडाशय के अंदर होगा। तो मादा के अंदर, अंडाशय के अंदर है वो अंड जनन का प्रोसेस होता है। अब देखिए जो नर के वृषण के अंदर शुक्र जनन का प्रोसेस होता है तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा नर युग्मक। किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। मादा के अंडाशय में किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो इस तरह से जो अंड जनन और शुक्र जनन, ये जो दोनों प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर शुक्र जनन के अंदर नर के वृषण के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और जो मादा है, मादा के अंडाशय के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्म, अंडाणु को कहा जाता है ओवम। तो इस तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करें शुक्र जनन का जो प्रोसेस है वो वृषण के अंदर पाई जाने वाली जो शुक्र जनन कोशिकाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है, जबकि अंड जनन का जो प्रोसेस है ये अंडाशय की जो जनन उत्कला कोशिकाएं पाई जाती है वो इस प्रोसेस के दौरान अंडाणु का निर्माण करती है। नेक्स्ट है शुक्र जनन प्रारंभ वृषण के अंदर होता है और इसका समापन भी वृषण के अंदर ही होता है। मतलब शुक्राणु निर्माण का जो प्रोसेस है ये शुरू से लेकर लास्ट तक वृषण के अंदर ही संपन्न होता है, जबकि मादा की बात करें या अंड जनन के प्रोसेस की बात करें तो अंड जनन प्रारंभ तो होता है अंडाशय के अंदर, लेकिन इसका जो समापन होता है वो अंडवाहिनी के अंदर होता है। अंडवाहिनी में कैसे, जब द्वितीय कंडक अंडवाहिनी में जाएगा अंडोत्सर्ग के बाद, तो जब शुक्राणु से मिलना होगा तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, अन्यथा विभाजन नहीं होगा। तो ये प्रारंभ से लेकर लास्ट तक वृषण के अंदर होता है, जबकि प्रारंभ इसका अंडाशय में होता है, समापन इसका अंडवाहिनी के अंदर होता है। नेक्स्ट शुक्र जनन के दौरान जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें 74 डेज का समय लगता है, 74 दिन या 74 डेज का समय लगता है, जबकि यह लंबी अवस्था है, भ्रूणीय अवस्था में शुरू होता है ये कार्य और किशोरावस्था में जाके समाप्त होता है। किशोरावस्था का मतलब है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में जाकर इसका है वो काम कंप्लीट होता है। अब इसमें शुक्र जनन के अंदर वृद्धि प्रावस्था है वो कम लंबी होती है, इसमें बहुत ही अधिक लंबी होती है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो विभाजन होता है वो डिप्लोटीन अवस्था के अंदर आके रुक जाता है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन अवस्था जो कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की प्रावस्था है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट डिप्लोटीन अवस्था में आकर रुक जाता है और जब प्यूबर्टी आती है या किशोरावस्था के बाद में उससे फिर नेक्स्ट अंड जनन का प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट इस तरह से बात करें कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, 4। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि यहाँ पर एक oogonia से एक अंडाणु का ही निर्माण होता है। मतलब शुक्राणु निर्माण के लिए एक स्पर्मेटोगोनिया 4 शुक्राणुओं का निर्माण करेगी, जबकि एक oogonia है वो एक अंडाणु का निर्माण करती है। अब शुक्र जनन के प्रोसेस के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है, अंड जनन के प्रोसेस के दौरान अंडाणु का निर्माण होता है। इसको स्पर्म कहा जाता है, इसको ओवम कहा जाता है। अब शुक्र जनन के प्रोसेस से जो शुक्राणु बना है ये आकार में बहुत ही छोटा होता है और गतिशील होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पूंछ पाई जाती है, जबकि जो अंडाणु होता है वो आकार में बड़ा होता है और अचल होता है, गति नहीं कर सकता।
संरचना की बात करें तो जो शुक्राणु है इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। हम ऐसे बात करें तो एक इसके अंदर हेड भाग होता है, फिर इसके अंदर नेक भाग होता है, फिर इसके अंदर एक मिडल भाग होता है, लास्ट में टेल भाग होता है। इस तरह से जो शुक्राणु है इसके अंदर 4 भाग होते हैं, जबकि जो अंडाणु होता है वो गोलाकार होता है, आकार में गोल होता है, अलग से कोई भाग नहीं होते। कोशिका द्रव्य की बात करें तो शुक्र जनन के दौरान जो स्पर्म का निर्माण हुआ है उसमें कोशिका द्रव्य कम होता है, जबकि अंडाणु के अंदर अधिक होता है। इसके अलावा जो शुक्र जनन के दौरान शुक्राणु का निर्माण हुआ है उसमें तारक काय पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है। एक नहीं बल्कि 2 पाए जाते हैं, एक को दूरस्थ कहा जाता है, एक को समीपस्थ कहा जाता है, जबकि इसमें ये अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल इसमें अनुपस्थित है, लेकिन विभाजन भी इसमें रुका हुआ है। इसका मतलब जब कोशिका में विभाजन होगा तो इसके पास सेंट्रियोल नहीं है, तो ये सेंट्रियोल क्या करेगा, जो अणुसूत्र विभाजन सेकंड अनकंप्लीट है उसको पूर्ण करवाएगा। इसके अलावा बात करें तो शुक्र जनन के प्रोसेस के दौरान जो शुक्राणु बना है उसमें कोशिका कला पाई जाती है, लेकिन अंडाणु के अंदर कोशिका कला के अलावा 2 और झिल्लियां पाई जाती है। एक पारदर्शी आवरण होता है जिसको हम डोना पेल्विसिडा बोलते हैं, जिसको अंडावरण भी बोला जाता है, और दूसरा है कोरोना रेडिएटा, ये कणिकामय आवरण पाया जाता है। अब ये शुक्र जनन के दौरान पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है। पोलर बॉडी का मतलब है ध्रुवीय काय, इनका निर्माण नहीं होता है, जबकि अंड जनन के प्रोसेस के दौरान पोलर बॉडी का निर्माण होता है। हालांकि इसका कार्य अज्ञात है, लेकिन इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो शुक्र जनन का प्रोसेस है और ये अंड जनन का प्रोसेस है, आप इसमें इस तरह से कम 10 अंतर कर सकते हो। धन्यवाद।